साथियों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। तो हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। और आज काफ़ी बच्चों के प्रश्न था कि सर जो सेकंड पेपर होने वाला है एसएसटी यूपी टेट में, इसका जो सेकंड में 60 क्वेश्चन आएगा सामाजिक अध्ययन से, उसका सर चीज़ें हमको याद नहीं होती हैं, या क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बेटा देख लेना कि 45 क्वेश्चन, 60 में 45 क्वेश्चन आपका किस में दिखेगा, स्टैटिक जीके में दिखेगा, जिसमें आ जाएगा आपका घास का मैदान आ जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, लोक नृत्य बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे आपका जो है विश्व की राजधानी, उनकी मुद्राएं, उनकी लोक नृत्य, उनकी भाषा, यही सबसे देखेंगे। नदियाँ, घाट, पर्वत, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, इसी सबसे देखेंगे कि आप 45 क्वेश्चन आपका इसी से बन जाता है, 15 क्वेश्चन आपका बाहर से आता है। तो हम ये जो 45 नंबर हम इसी को कवर करेंगे अपने सीरीज में। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें केवल आपका 5 मिनट का सीरीज रहेगा, और इस 5 मिनट में हम बिल्कुल बिना ट्रिक के, ठीक देखिए, ट्रिक से याद करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि चीज़ों को जो है ट्रिक ही अगर हम भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, और इतना ढेर सारा ट्रिक हो जाएगा हम याद भी नहीं कर पाएंगे। तो बिना ट्रिक से केवल हम कहानियों के माध्यम से पूरा हम ये जो 45 नंबर स्टैटिक जीके केवल 5 मिनट में हम कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विश्व में जो घास के मैदान हैं ये कौन कौन है। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज के। यदि चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो बेटा, जैसे पहला आता है प्रेयरी। तो प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अब अगर उत्तरी अमेरिका में देखूंगा, उत्तरी अमेरिका देखो, अमेरिका दो है, एक इसको बोलेंगे उत्तरी अमेरिका, इसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका। तो बेटा जिस हम अमेरिका की आम हमेशा न्यूज में सुनते हैं, वो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। तो बेटा यहाँ अमेरिका के ज़्यादातर लोग कैसे हैं, कौन से धर्म से अपनाते हैं? क्रिश्चियन, ईसाई धर्म से हैं। कौन से धर्म से हैं? ईसाई धर्म से हैं। तो बेटा ईसाई, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, मुस्लिम अजान पढ़ते हैं, इसी तरह जो ईसाई होते हैं, उत्तरी अमेरिका वाले लोग होते हैं, ये प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। इसलिए हम समझेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान क्या, उसे क्या बोला जाता है? प्रेयरी। क्या बोला जाएगा? प्रेयरी। घास का मैदान मतलब समझ लीजिए कि ये देख रहे हैं ना, यानी यहाँ पे कैसी, देखिए हर लोकेशन अलग अलग जियोग्राफिकल, यहाँ घास के मैदान कुछ इस तरीके से पाए जाएंगे, यहाँ घास के मैदान छोटे छोटे, यहाँ घास के मैदान की पत्तियाँ चौड़ी होती है। तो इसी प्रकार से घास के मैदान के अलग अलग वेरायटी होते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा, प्रेयरी पाया जाएगा। कैसे याद करेंगे कि उत्तरी अमेरिका के लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, वो लोग प्रेयर करते हैं, इसलिए वो अपने घास के मैदान का नाम क्या रखे हैं? प्रेयरी रखे हैं। इस तरह यदि हम बात करेंगे पंपास का, तो बेटा पंपास कहाँ पे है? ये पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में। ठीक, अब इसको कैसे याद करेंगे? बेटा हमारे घर में जो पहले टीवी चलता था, तो उसमें क्या, टीवी में क्या होता था, टीवी में एंटीना लगाया जाता था, जिसको हम छत पे जाके हिलाते थे, या डिश में जो होता है छतरी, उसके एंटीना ही तो है, छतरी जो लगाते हैं। तो बेटा एक सीरियल चल रहा है, ठीक, सीरियल चल रहा था, पिक्चर चल रहा था। तो एक बेटा अपने पापा से बोलता है, पापा अंटीना, अंटीना, क्या बोलता है? पापा अंटीना को अर्जेंट, अर्जेंटीना, अर्जेंट मतलब जल्दी ही टीना क्या करे, ठीक करिए। वो किससे बोला? पंपास, यानी पापा से बोल रहा है। तो अर्जेंटीना क्या हो जाएगा? पंपास, यानी पापा टीना को अर्जेंट, यानी जो अंटीना है उसको अर्जेंट में ठीक करिए, मैं पिक्चर देख रहा हूँ। इस तरीके से पंपास का क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करूंगा वेल्ड का। तो वेल्ड का क्या हो जाएगा? वेल्ड क्या होता है? वेल्ड मतलब वेल्डिंग करना। वेल्ड मतलब क्या होता है? वेल्डिंग करना। जब हम किसी चीज़ का वेल्डिंग कर देते हैं तो बेटा क्या हो जाता है? वो काला काला से धब्बा पड़ जाता है। तो जो अफ्रीका के लोग होते हैं कैसे होते हैं? काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। अब इस तरह हम याद करेंगे कि वेल्ड क्या होता है? वेल्ड जब भी किसी चीज़ का हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्ड मतलब वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, तो काला काला धब्बा पड़ जाता है। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका वाले अपने रंग के हिसाब से अपने घास का मैदान क्या रख लिए? वेल्डिंग या बेल्ट रख लिए। क्या रख लिए? बेल्ट रख लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया आपका ये सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है। सबसे नीचे क्या? ऑस्ट्रेलिया है। ये सब महाद्वीप ऊपर है, लेकिन सबसे नीचे क्या? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, इसलिए डाउन्स, उन्होंने अपने घास का मैदान क्या रख लिया? डाउन। डाउन मीन्स होता है नीचे इंग्लिश में, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घास का मैदान डाउन्स रख लिए। स्टेप क्या है? बेटा स्टेप क्या होता है? देखिए ये यूरेशिया क्या होता है? यूरोप धन एशिया। ये जो यूरेशिया वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? यूर और धन एशिया, तो यानी यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशिया बना। अब बेटा अगर देखेंगे मैप में, तो यही बेटा यूरेशिया है। इधर इधर का साइड एशिया है, इधर का साइड क्या है? यूरोप है। इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाता है? यूरेशिया। तो बेटा हम यही देख रहे हैं कि यदि हमको एशिया से यूरोप में जाना है तो एक स्टेप जाना है, एक कदम बढ़ाना है। देखो क्योंकि यही पास पास सटा हुआ है ना बॉर्डर, तो एक कदम बढ़ाएंगे आप एशिया में आ जाएंगे, आप यूरोप में आ जाएंगे, फिर इधर से कदम बढ़ाएंगे आप तो कहाँ आ जाएंगे? एशिया में आ जाएंगे। इस तरह केवल एक स्टेप बढ़ाएंगे तो यूरेशिया में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह यूरेशिया वालों ने अपने घास का मैदान स्टेप रखा। अब मैं बात करूंगा हंगरी। तो बेटा हंगरी में क्या होता है? भूखा। देखिए हम मजाक मजाक में दोस्तों को बोल देते हैं कि बेटा तुम्हारा जो पूरा खानदान है, क्या मैं बोलता हूँ मजाक मजाक में अपने दोस्तों को कि
बेटा जो तुम्हारा पूरा खानदान है वो क्या है, भूखा है। यानी तुम ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा भौकाल मत बनाओ, तुम्हारा जो पूरा खानदान है वो कैसा है, भूखा है, यानी हंगरी है। कैसा है, हंगरी है। हाँ, और तुम जो है बाइक लेकर जो हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमें तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा पूरा खानदान है वो कैसा है, भूखा है। यानी जो तुम्हारा पुश्तैन है, जो तुम्हारा पुश्त, पूरा पुश्त को पुश्त एक फारसी शब्द है, यानी जो तुम्हारा पूरा पुश्त है वो कैसा है, हंगरी है, भूखा है। इस तरीके से हम याद करेंगे, पूछताछ क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। कैंटरबरी क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। देखिए बेटा आप देखिए, एक क्या कहते हैं कि एक पति अपने पत्नी से क्या बोलता है कि एक काम करो बेटा, देखो कैंट रबरी, क्या लिखा है, रबरी, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान समझिए, रबरी क्या लिखा है, रबरी, यहाँ पे लिखा है रबरी। तो रबरी मीन्स क्या होता है, आप जानते हैं, खाने वाली चीज़ है। तो एक पत्नी बोलती है एक पति अपनी पत्नी से बोलती है, पति बोल रहा है अपनी पत्नी से कि एक काम करिए, आप रबरी बनाइए आज घर पे। तो बोलता है नहीं नहीं, रबरी तभी बनाओगे जब आप हमको कोई न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में लैंड मतलब होता है नई ज़मीन, कोई आप नई ज़मीन जब खरीद कर ला के देंगे, या कोई नई जगह, लैंड मतलब जगह, कोई न्यू, न्यू मतलब नई, नई जगह जब कोई आप घुमाएंगे हमें, तब आपको रबरी दूंगा। इस तरह कैंट रबरी किसका हो जाएगा, न्यूजीलैंड का हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे लॉनॉस। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लॉनॉस कहाँ का है जो घास है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास को बोला जाएगा। लॉनॉस कहाँ का घास है, उष्णकटिबंधीय घास है। ये अमेजन बेसिन, बेसिन मीन्स होता है घाटी, और वेनेजुएला का है। तो देखो बेटा, वेनेजुएला में क्या पाया जाता है, गांजा बहुत पाया जाएगा। तो देखिए बेटा, कहा जाता है कि वेनेजुएला में क्या पाया जाएगा, गांजा पाया जाएगा। और अमेजन घाटी में, घाटी मतलब क्या होता है, नदी के जो बीच में गड्ढे होते हैं उसमें बैठकर गांजा पी रहा है। तो बेटा जब कोई नदी वेनेजुएला मतलब गांजा होगा, अमेजन बेसिन मतलब घाटी होगा, नदी घाटी होगा। तो जब घाटी में बैठकर कोई गांजा पिएगा तो पक्का उसके घर वाले यही कहते होंगे कि ला नाश कर दिया, ला, क्या लिखा है, ला नाश, कि लो नाश कर दिया हमारे खानदान का पूरा, घाटी में बैठकर गांजा पे ला नाश कर दिया। तो ला नाश किसका हो जाएगा, अमेजन घाटी और वेनेजुएला का हो जाएगा। बात करें कंपोज का, तो देखिए बेटा ब्राज़ील में क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं ना, कुछ कुछ को सपना होता है कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करेंगे, किसी विदेश में जाकर जो है उसको प्रपोज करेंगे। हाँ, यानी विदेश हम उसको जाकर प्रपोज करेंगे, उसके साथ शादी मनाएंगे। तो ब्राज़ील मान लेते हैं विदेशी है, ब्राज़ील सबसे अच्छी जगह भी होती है। तो बेटा क्या है कि तुमने क्या सपना देखा है कि कंपोज, कंपोज मतलब प्रपोज, कंपोज का साउंड कैसे निकल रहा है, प्रपोज से, कंपोज का साउंड कैसे निकल रहा है, प्रपोज, कंपोज, प्रपोज, कंपोज, ठीक, प्रपोज, कंपोज। तो बेटा तुमने क्या सपना लगाया है कि ब्राज़ील में क्या करेगा कि तुम जो है अपने जीएफ को कंपोज करोगे, या अपनी बीएफ को क्या करोगे, उसको कंपोज करोगे, यानी प्रपोज करोगे। लेकिन बेटा आप विदेश में जाओगे तो तुम्हारे पास नौकरी तो है नहीं, तो क्या करेगा बेटा, तुम्हारे कटेगा, कटेगा, कटेगा मतलब तुम्हारा पक्का है नुकसान होगा। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पैसा है नहीं, और विदेश में उसको जाओगे प्रपोज करोगे तो क्या होगा बेटा, तुम्हारा कटेगा पक्का है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप समझेंगे कि ब्राज़ील का दो घास का मैदान होता है, एक होगा कटेगा, कटिंगा, एक को बोलेंगे कंपोज, ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे। अब अगला हम याद करेंगे, तो इन दोनों को याद हो गया। अब सवाना क्या हो जाएगा, तो बेटा सवाना क्या हो जाएगा, देखिए अभी दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका ये है, दक्षिण अफ्रीका ये है, और उत्तरी अमेरिका ये है। तो बेटा देखो अभी तो क्या है, ये लोग उत्तरी अमेरिका से नीचे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये लोग क्या हो जाएंगे, कि ये ऊपर हो जाएंगे। यानी भाई देखो कोई भी चाहे स्टूडेंट हो चाहे आदमी हो, गरीब है तो एक दिन न एक दिन अमीर बनेगा। अभी भले ये लोग गरीब कंट्री है, नीचे हैं उत्तरी अमेरिका से, एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊपर हो जाएंगे, यानी सयान हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका से ये लोग सयान हो जाएंगे, सयान मतलब अमीर बन जाना। तो इस तरह हम याद करेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, उसका घास मैदान क्या है, बोलोगे बेटा सवाना है, क्या है, सवाना है। अब एक लास्ट है जो पॉर्कलैंड, पॉर्कलैंड क्या हो जाएगा, अफ्रीका, क्या हो जाएगा, अफ्रीका। तो बेटा देखो पॉर्क होता है, देखो जो सुअर का मांस होता है उसको ही पॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। जो सुअर का मांस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पार्क, क्या बोला जाएगा, पार्क, क्या बोला जाता है, पार्क। अब बेटा अफ्रीका के लोग जो होते हैं, ये देखो ये जो बेटा अफ्रीका ये आपका मैप था, यहाँ के लोग काले होते थे, ठीक। तो जनरली क्या होता है कि हमारे हिंदी पट्टी राज्य में जो काले लोग होते हैं, हालांकि इसको आप दिल पे मत लीजिए, बस इसको याद रखने के मैंने तरीका ढूंढा है, आप इसको बिल्कुल भी, रंग कोई बुरा नहीं होता। लेकिन जनरली क्या होता है कि अपने उत्तर भारत में जो लोग कोई काला व्यक्ति होता है तो उसको मजाक मजाक में बोल देते हैं कि बेटा सुअर जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सुअर जैसा दिख रहा है। तो पॉर्क लैंड मतलब, पॉर्क मतलब सुअर होता है, लैंड मतलब रहने वाली जमीन। तो जो सुअर के रहने वाली जमीन है, यानी अफ्रीका के लोग काले होते हैं, यानी एक तरह उनको सुअर ही मान लीजिए। तो सुअर कहाँ रहते हैं, पॉर्क लैंड, जहाँ पे पार्क लैंड मतलब अफ्रीका वाले, तो पार्क लैंड मतलब, पार्क मतलब सुअर और लैंड मतलब जमीन। तो जो अफ्रीका के लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, पॉर्क लैंड यानी सुअर वाली जगह में रहते हैं। इस तरीके से हम याद रखेंगे, पॉर्क लैंड किसका हो गया, अफ्रीका का। तो यही याद कि
प्रेयरी किसका होगा? उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी मतलब जो क्रिश्चियन के लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं, प्रेयर करते हैं। पंपास यानी पापा अंटीना वाला बात आ गया। वेल्ड यानी वेल्डिंग का जो धब्बा होता है काला, दक्षिण अफ्रीका वाले भी काले होते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे होता है इसलिए इसको डाउन्स बोला जाएगा। स्टेप यूरोप से एशिया जाने में एक कदम की बात है इसलिए स्टेप। पुस्ता में तुम्हारी पूरा पुस्त क्या होगा? भूखा होगा। इस तरीके से कैंटबेरी रबरी खिलाइए तभी आपको नई जगह घुमाऊंगा। लानास क्या होगा? बेटा घाटी में बैठकर गांजा पी रहे हो तो पूरा नाश हो जाए। कंपोज प्रपोज करो ब्राजील में पक्का है कटेगा। पॉर्कलैंड सूअरों का जमीन किसे? अफ्रीका का। सवाना क्या हो जाएगा? बेटा अगर अमीर बनोगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया इस पूरे जो घास का मैदान था। हमें उम्मीद है आपको इस तरीके से भूलने की नहीं, बिना ट्रिक के। देखिए बेटा ट्रिक बहुत आसान होता है लेकिन ट्रिक क्या होता है उसको भी भूलने की चांस होता है। लेकिन इस तरह का कहानी में आप याद करें तो बिल्कुल आपका। तो आज के जो है मैंने 2 नंबर आपका कवर करवाया केवल इतने मिनट में। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगे। चाहते हैं और ऐसे हम और कई सभी टॉपिक पे चीज़ों को लाएँ जिससे आप भूलें ना। तो चैनल सब्सक्राइब हमसे जुड़ जाइए। सुनेगा सभी का धन्यवाद।